हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करने वाले हैं हम आज के सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है वह सॉइल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? सॉइल साइंस के बारे में, जो कि अभी आपको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक। और यह पहली क्लास है सॉइल साइंस की। आज हम लोग जो है इसके पहले भी सॉइल साइंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसमें फर्स्ट लेक्चर इसका और A to Z चीजें देखेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक देखेंगे। ठीक, यानी बेसिक चीजों से लेके जो हाई लेवल की इसमें आएंगी सॉइल साइंस में, उन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सॉइल साइंस में पहले क्या देखेंगे हम लोग, इसके इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक, इनका डिफिनेशन क्या है प्रॉपर, और कौन कौन इसके डिफिनेशन है जो कि एक्यूरेट डिफिनेशन है। पहले बात करते हैं सॉइल साइंस की। देखिए, कुछ दिन से जो हमारी क्लास है वो दोनों लैंग्वेज में चल रही है। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे वह भी दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। ठीक, तो कोई आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए, अगर प्रीवियस क्लास से कोई डाउट हो तो आप अभी भी उसको डाउट डिस्कस कर सकते हो इस क्लास में। इस क्लास के कमेंट बॉक्स में जो भी आप अपने डाउट को यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले सॉइल साइंस। सॉइल साइंस है क्या? डील विद सॉइल कंसिडर्ड एड नेचुरल बॉडी एज ए इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर क्रॉप ग्रोथ। यानी फसल के ग्रोथ के लिए, ठीक है, फसल के ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए मृदा को एक प्राकृतिक निकाय माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राकृतिक निकाय, यानी नेचुरल बॉडी जिसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक निकाय। देखिए हिंदी में सेम चीजें मिलेंगी। मृदा को एक प्राकृतिक निकाय और फसलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। ठीक, क्या है यह? एक प्राकृतिक निकाय है, नेचुरल बॉडी है, और क्रॉप ग्रोथ के लिए, फसल के विकास के लिए यह क्या है? महत्वपूर्ण या इंपोर्टेंट मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? स्टडी ऑफ सॉइल साइंस इंक्लूड। ठीक है, इसमें जो स्टडी में क्या होता है, इसमें अध्ययन इसके शामिल है, जो इनके बारे में पढ़ेंगे भी, जो मृदा के जनक हैं। ठीक, किसके? फादर ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस को के जो जनक है कौन से हैं? बीबी डोकुचेव। कौन है? बीबी डोकुचेव कौन है? इनके फादर ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के जो जनक हैं उनको किसको बोला जाता है? बीबी डोकुचेव। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। ने कहा था टू बेसिक कंसेप्ट दैट ऑलरेडी। सॉइल साइंस के दो बेसिक कंसेप्ट हैं। पहला कौन सा है? नेचुरल बॉडी। दूसरा क्या है? नेचुरल हैबिटेट। इसमें देखते हैं प्राकृतिक शरीर, और क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आवास, यानी उसके बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? देयरफॉर टू अप्रोच। इसके दो अप्रोच भी हैं, पहला पेडोलॉजिस्ट, दूसरा इडेफोलॉजिस्ट। अब देखिए पेडोलॉजिस्ट क्या है, इडेफोलॉजिस्ट क्या है। ठीक, इन चीजों को भी पढ़ेंगे। पेडोलॉजी में हम सॉइल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इन चीजों को एक एक करके आगे देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है सॉइल साइंस, यानी मिट्टी क्या है। ठीक, अभी तो सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान क्या है पढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मिट्टी क्या है। ठीक, अब लोग हम क्या देखने वाले हैं? मिट्टी क्या है। ठीक है, मिट्टी क्या है? सॉइल देखिए क्या है? डायनेमिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस। मतलब सरफेस के, जो सॉइल सरफेस यानी भूमि के ऊपर, ठीक बोल रहा है, डायनेमिक नेचुरल बॉडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के, पृथ्वी के सरफेस पे जो डायनेमिक बॉडी है, ठीक, उसको जिसमें क्या होता है? कंपोज्ड मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। जिसमें क्या होते हैं? मिनरल्स और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स और लिविंग फॉर्म, मतलब जीवित जंतु होते हैं। जैसे क्या बात कर रहा है? मिट्टी क्या है? पृथ्वी की सतह पर गतिशील प्राकृतिक निकाय। ठीक है, क्या है वह? गतिशील है और प्राकृतिक यानी नेचुरल बॉडी है, जिसमें पौधे उगते हैं, खनिज और कार्बनिक पदार्थ और जीवित रूपों में उनमें बना है। उनमें मिट्टी के चार प्रमुख घटक होते हैं। पहले क्या होते हैं? सॉयल एयर। नेक्स्ट क्या आता है? सॉयल वाटर, मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। ये इनके क्या है? चार कंपोनेंट है कुछ इनके। तो इन चीजों के बारे में क्या है? हमारा मिट्टी क्या है? अब सवाल समझ में आया। पृथ्वी के सतह की, ठीक है, गतिशील निकाय, नेचुरल बॉडी, जो हमारा नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक निकाय है, जिसमें पौधे उगते हैं और सभी प्रकार के खनिज पदार्थ और जीवित रूपों में उसमें पाया जाता है। वे क्या होते हैं? हमारे सॉयल होते हैं। ठीक, उनके चार कंपोनेंट, मिट्टी की हवा, क्या बोलते हैं इसे? सॉयल एयर, सॉयल वाटर, मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या हुए हमारे? सॉयल कंपोनेंट। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं।
ऑर्गेनिक मैटर क्या है, अब क्या बात करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, देखिए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन कितना हो, नाइट्रोजन का सोर्स 50 to 60% और फास्फोरस 80%, ट्रेस द एलिमेंट बोरान और कुछ मॉलिब्डेनम पाए जाते हैं, ठीक। और फिर मिनरल मैटर क्या होते हैं, साइज एंड कंपोजिट वेरियस, इनके साइज और जो इनके कंपोजिट होते हैं उनमें डिफरेंस होती है। तो आइए देखते हैं कार्बनिक पदार्थ क्या है। नाइट्रोजन का स्रोत जो होता है 50 से 60%, फास्फोरस जो होता है इसमें 80%, सल्फर ट्रेस तत्व जैसे बोरान कुछ प्रतिशत पाए जाते हैं और मोलिब्डेनम। खनिज पदार्थ क्या है, इसके बारे में आकार और रचनाएं, मतलब उनका शेप और उनकी जो रचना की गई होती है उनमें क्या होती है, विभिन्नता होती है, भिन्न होते हैं दोनों, उनको क्या बोलते हैं हम, खनिज पदार्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, खनिज पदार्थ बोला जाता है, ठीक। चलिए अब क्या है नेक्स्ट, सॉइल वाटर। सॉइल वाटर के बारे में बात करते हैं, क्या है, सिग्निफिकेंट रोल इन सॉइल प्लांट, क्या इसके बारे में, मृदा पौधों की वृद्धि के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है उसे क्या बोलते हैं, सॉइल वाटर। यही है सिग्निफिकेंट रोल सॉइल प्लांट, यानी मृदा पौधे ग्रोथ, इनके ग्रोथ के लिए जो इनके संबंध दर्शाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, सॉइल वाटर। सॉइल सॉल्यूशन जो है मृदा विलयन, और एक क्या होता है सॉइल वाटर अवेलेबल, इसको कैसे निकालते हैं, इसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है 1/4 ऑफ रिटेंशन, यानी कि प्रतिधारणा का बल, प्रतिधारण का जो बल होता है इसके क्या होता है, या प्रोपोर्शन होता है, ठीक, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, सॉयल एयर, किसके बारे में देखते हैं, सॉयल एयर। सॉयल एयर क्या है, मिट्टी की हवा, यानी मिट्टी हवा जो है छिद्र स्थान में, जैसे जो सॉयल होता है उसमें जो छिद्र होता है में हवा और पानी के सापेक्ष मात्रा लगातार उतार चढ़ाव करती रहती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सॉयल एयर। देखिए सेम चीज है, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर, एयर और वाटर का जो अमाउंट है इन द पोर स्पेस, जो स्पेस होते हैं, ठीक, फ्लैक्चुएट कंटिन्यूसली, लगातार क्या करते हैं, फ्लैक्चुएट करते रहते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस, जो वेरियस गैसेस विभिन्न प्रकार की गैसेस होती हैं, इसमें क्या करती हुआ, कंसिस्ट करती हैं, यानी मिलकर बनाती हैं, जिसमें क्या होते हैं माइक्रोबियल रेस्पायरेशन। नेक्स्ट क्या आता है, डील विथ एरिएशन, यानी वातन से संबंधित, यानी जो पोर स्टोर होते हैं सॉइल में, जैसे सॉइल है इसमें कुछ इस तरह से पोर स्पेस होते हैं, इसमें क्या होता है वाटर और एयर का क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होता है, ठीक, इसमें क्या होता है वाटर और एयर का फ्लैक्चुएशन होता है, और इसमें एरिएशन भी होता है, जो इसमें पोर बने होते हैं, खुली होती है सॉइल में। हमने क्या था, सरफेस सॉइल एंड सब सरफेस सॉइल, ठीक, सॉइल और सब सरफेस सॉइल की बात कर रहा है, सरफेस एंड सब सरफेस। सतही मिट्टी और उप सतह मिट्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सतह मिट्टी क्या है, सरफेस सॉइल, फ्लोरोस्लाइज सॉइल लेयर, जो कि 0 से 15 सेंटीमीटर तक के होते हैं, कितना, 0 से 15 सेंटीमीटर तक के लिए, और सब सॉइल बिलो द 0 टू 15 सेंटीमीटर, मतलब 0 से 15 सेंटीमीटर से कम होते हैं, लेस फर्टाइल होते हैं, देन सरफेस सॉइल नॉट अलाउ वाटर मूवमेंट, ठीक। सतही मिट्टी क्या है, देखिए सीधे समझ में आ गई, सतह की जो मिट्टी होती है, जो फर्रोस्लाइज मिट्टी होती है जिसकी परत क्या होती है 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, और जो सब सॉइल होती है वह क्या होती है 0 से 15 सेंटीमीटर से कम इनकी लेयर होती है। याद रखिएगा, जो सॉइल क्या होता है, सरफेस सॉइल यानी सतह मिट्टी जो होती है उसकी जो लेयर होती है वह 0 से 15 सेंटीमीटर तक की होती है, और जो उप सतह की मिट्टी होती है, ठीक है, यह कितनी होती है 0 से 15 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सतह मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ और पानी की गति की अनुमति न दें, ठीक है, जो हमारी क्या होती है सतह मिट्टी की तुलना, जैसे हम जो सरफेस सॉइल की कंपेयर में इसमें क्या करते हैं, अधिक हम पानी की अनुमति नहीं देते, ठीक, यानी कि अधिक वाटर नहीं अलाउ करते, ठीक, यहीं पे लिखा है देन सरफेस सॉइल नॉट अलाउड वाटर मूवमेंट, मतलब सरफेस सॉइल की कंपेयर में इसमें अधिक जल को अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, हॉरिजॉन्टल सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल कितने होते हैं, देखिए इस तरह से सॉइल प्रोफाइल है यहाँ पे, ठीक। सॉइल प्रोफाइल जो कि सबसे पहला क्या होता है, ओ, ए, बी, सी और आर, ठीक। तो इन चीजों के बारे में सॉइल सरफेस, देखिए क्या होता है, ऊपर वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, इसकी जो कलर होती है हल्की ब्लैक कलर में होती है। अब जो बी सरफेस आता है वह क्या होता है,
थोड़ी सी रेड कलर में लेके होती हैं और इसमें कुछ पोरस पाए जाते हैं। जो सी होती है इसमें कंक्रीट इस तरह से कुछ बड़े बड़े गिट्टी या फिर क्या बोलते हैं उसको क्रैक पाए जाते हैं, ठीक। और जो आर होता है इस तरह से सबसे नीचे वाली लेयर होती है, इसमें बड़े बड़े होल या छिद्र पाए जाते हैं इस तरह से। यह क्या होगा हमारा सॉइल प्रोफाइल, ठीक। तो आई होप कि सॉइल प्रोफाइल इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि सॉइल प्रोफाइल है क्या, ठीक, समझ में आई होंगी। पहला क्या है ए, नेक्स्ट क्या है बी जो कि कुछ सॉइल कलर क्या होते हैं रेड कलर में, नेक्स्ट क्या आता है सी जो इसमें कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है आर जिसमें बड़े बड़े छिद्र या होल पाए जाते हैं, ठीक। ये क्या हुए हमारे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को आइए एक एक करके और भी देखते हैं अच्छे से। पहला सॉइल प्रोफाइल क्या आता है ओ, पहला किसकी बात करते हैं हम लोग ओ की। ओ क्या है देखिए, देखिए इसके जो हिंदी है इधर बगल में है, तो देखिए ओ होरिजोन, सॉइल प्रोफाइल बोले या होरिजोन्स बोले दोनों एक हैं, क्षैतिज, ठीक क्षितिज, जिससे क्या होता है ओ होरिजोन्स में ऑर्गेनिक होरिजोन्स होते हैं क्लासिफाई ऑन द बेसिस विजिबिलिटी ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और OL2 OL1। तो क्या होते हैं कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ की दृश्यता इसमें कार्बनिक मैटर दिखते हैं इसमें, ठीक, इस पे किया गया है। नेक्स्ट क्या आता है प्रेजेंट इन फॉरेस्ट सॉइल, या जो फॉरेस्ट सॉइल है मिट्टी सॉइल होती है वहां पे मौजूद होते हैं जो ओ हॉरिजॉन्टल होती है। नेक्स्ट क्या आता है ए हॉरिजॉन्टल। ए हॉरिजॉन्टल जो होता है A1 यानी कि अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाली सतह जो होती है उसे A1 बोलते हैं। नेक्स्ट आता है A2 या एलुवियल लेयर होती है, और थर्ड आता है जो ट्रांजिटिव लेयर होती है जिसे संक्रमण परत बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको संक्रमण परत। जो ए हॉरिजॉन्टल होता है उसके भी 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर कौन कौन से होते हैं, जो A1 होता है सबसे ऊपरी परत होता है, जो A2 होता है वह एलुवियल परत होता है, जो हमारा A3 होता है वह क्या होता है ट्रांजिटिव परत होता है, ट्रांजिटिव लेयर से संक्रमण परत बोलते हैं। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्या चलते हैं बी हॉरिजॉन्टल। ए हो गया बी, बी में भी 3 तरह के हैं। पहला क्या है बी संक्रमण ट्रांजिटिव लेयर। अभी तक हमने क्या देखा था जो ए में आ रहा था हमारा ए हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, ए हॉरिजॉन्टल में जो आ रहा था इसमें A3 क्या था वह ट्रांजिटिव लेयर था, ठीक, क्या था वह ट्रांजिटिव लेयर था। और बट अभी जो आ रहा है बी में B1 ही क्या है ट्रांजिटिव लेयर है जो संक्रमण परत है। चीजें क्लियर। नेक्स्ट आता है सेकंड बी टू इल्यूवियल परत होता है। B3 क्या होता है इसमें भी ट्रांजिशन लेयर होता है, ठीक। तो इसमें दो चीजें जो होती हैं वह सेम होती हैं और बट इनके थोड़ी डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है सी हॉरिजॉन्टल या अनकॉन्सिलेटेड मटेरियल बिनेथ द सोलम। जैसे क्या होते हैं सोलम के नीचे असंगठित होते हैं, जो सोलम पाई जाती है सॉयल उसके नीचे पाए जाते हैं जो सी वाली परत होती है। ये सॉयल यहाँ तक तो सॉयल होती है, इसके बाद क्या होता है इसमें कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टाइप पाए जाते हैं। लेकिन सोलम से भिन्न हो सकता है क्या, सोलम क्या होता है सॉयल होता है बट यह सॉयल से अलग होता है। सोलम की जैविक गतिविधियों और पेडोजेनिक प्रक्रियाओं से बाहर होती है, ठीक। यानी जो ये सोलम है यहाँ तक क्या होती है आपकी सोलम होती है, इसके बाद जो नीचे वाली परत होती है या सी ओरिजेंटल होती है, यह क्या होती है इन सब लेयर से यह डिफरेंस होती है, ठीक। यानी जो ओ ए और बी है इससे यह डिफरेंस लेयर होती है जो हमारी क्या होती है सी लेयर होती है, ठीक, सी ओरिजेंटल होती है। अब आता है ओ हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या होते हैं बेड रॉक पाए जाते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, फिर और रेगोलिथ पाए जाते हैं, ठीक। ये दो होते हैं जो आर हॉरिजॉन्टल में होते हैं। आर हॉरिजॉन्टल में दो बेड रॉक और रेगोलिथ होते हैं, ठीक है, इसमें बड़े बड़े आकार के पाए जाते हैं। अब आता है सॉयल फॉर्मेशन, सॉयल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं सॉयल फॉर्मेशन। पहले देखते हैं इनके एक्सटेंशन एंड सॉरी, ठीक है, सॉयल फॉर्मेशन तक हम लोग देखें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके सॉयल फॉर्मेशन के बारे में कल हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लासेस जो थी आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिए, पूछिए उसको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वहां पे डिस्कस कीजिए, ठीक। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी, ठीक है, वाराणसी के नाम से है।
टेलीग्राम चैनल पे इस नाम से आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी। और वहां पे आपको पीडीएफ जो है दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको वहां पे क्या होगी, पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई डाउट होता है तो वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं, पीडीएफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आज के लिए इतना, सारी चीजें समझ में आई होंगी, अगर कोई चीजें समस्या आ जाती तो उसको डिस्कस जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।